हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आरडी। आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप खुद से स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग तो आप सभी को मालूम, फिर मैं एक 30 सेकंड में आपको समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो स्टॉक में हम लोग करते हैं, और वो जो एक दिन से लेकर 7 दिन तक, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक इसको होल्ड करते हैं, हमारे टारगेट का वेट करते हैं, या तो टारगेट लेते हैं या तो स्टॉप लॉस लेते हैं। यकीन मानिए, स्विंग ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, बाकी अदर ट्रेडिंग की कंपैरिजन में बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। इसमें क्या है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और अच्छे से ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पॉइंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सेक्टर एनालिसिस करना है। सेक्टर एनालिसिस लिख लेना आप लोग, प्लीज़ लिख लेना। बहुत अच्छा काम की चीज़ बता रहा हूँ और इससे आप अच्छा खासा रिटर्न, आपकी कैपिटल तो सेफ रहेगी। ये ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में पड़ के आप कैपिटल कई बार वाइप आउट कर लेते, लॉस कर लेते। बट स्विंग ट्रेडिंग ऐसा सेगमेंट या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट ही बुक करते हैं। तो सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस करना है। सेक्टर एनालिसिस क्या होते हैं, देखिए हमारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। मान लीजिए एफएमसीजी सेक्टर होता है, मेटल होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है ना, फार्मा होता है, आईटी होता है। ये इस तरह के इस नंबर ऑफ़ सेक्टर्स होते हैं। ऑटो सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल जो रहता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अभी प्रेजेंट में कौन से सेक्टर चल रहे हैं। सपोज़ करिए अगर मैं बात करूँ अभी 2-3 दिन 4 दिन की बात करूँ, प्रेजेंट की बात करूँ, तो अभी आपको मालूम है कि एफएमसीजी, आईटी और थोड़ा बहुत फार्मा, ये तीनों सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। भले मार्केट गिरा, मतलब करेक्शन आया मार्केट में, फिर भी ये 3 सेक्टर अपनी पोजीशन बनाए रखे हैं। मतलब ये समझ आ गए हमें कि भाई कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो मार्केट भले गिरता है पर ये सेक्टर में कुछ असर नहीं होता है, ये अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो अब मान लीजिए, अब सेक्टर एनालिसिस कर लिया आपने कि भाई कौन से सेक्टर अभी रन हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे अब आएंगे हम। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अब हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है किस सेक्टर में। जैसे अभी अपन ने बात की एफएमसीजी, आईटी और तीसरा फार्मा, ठीक है। मैं एक आधा स्टॉक आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये हो गए 3 सेक्टर। सबसे पहले हमने देख लिया, सेक्टर एनालिसिस कर लिया, हमें पता चल गया कि एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ये 3 सेक्टर ऐसे हैं अभी चल रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज देखिए, अब एनएससी की साइट पे जाना है। कहाँ जाएंगे हम, एनएससी की साइट पे, और हमें वो देखना है जो 52 वीक हाई स्टॉक होंगे। समझ आ रहा है, 52 वीक, 52 वीक हाई स्टॉक बोलते हैं ना जिसको, जो या तो हमारे 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट दे चुके हैं, या ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड स्टेज, ठीक है। अब इसमें कैसे सेलेक्ट देखना है ये भी बता देता हूँ एक बार। चलिए मैं डायरेक्ट आपको उस पर ले चलता हूँ, क्या बोलते हैं, अपने एनएससी की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जाएंगे हम, एक सेक्टर, ये हम 52 वीक हाई स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अपन उस पर चलते हैं। अब देखिए हम एनएससी पे चले जाते हैं, एनएससी 52 वीक हाई स्टॉक, ठीक है। अब देखिए ये आगे अपने 52, ये देखिए अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये 52 वीक हाई, ठीक है, ये 52 वीक लो। तो हमें चलना है, ये देखिए हमें ये नीचे ये हमें दिख रहा है, ये स्टॉक है, ये सारे 52 वीक हाई की स्टॉक है, ये देखिए ये
इसमें बहुत सारी स्टॉक है, अपन किसी पर्टिकुलर को ले लेंगे जो अपन अपना सेक्टर कौन सा है, इसमें तो बहुत सारी स्टॉक है, पर हमें कौन से सेक्टर देखना है, हमें या तो एफएमसीजी देखना है, या तो हमें क्या देखना है, एफएमसीजी देखना है, या आईटी देखना है, या फिर फार्मा देखना है। ठीक है, तो अपन एक एक सेक्टर का एक एक ले लेंगे। ठीक है, मैं सर्च करके बताता हूँ। ठीक है, आप चलते आगे। ठीक है, ये देखिए, अगर कुछ भी दिखे, जैसे सपोज़ करिए मारिको दिख गया अपने को, मारिको दिखा ना, ये मारिको है, ये मारिको है, ये मारिको पे अपन चलते हैं। तो मारिको पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब मारिको का अपन चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, मारिको पे देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं मारिको, मारिको ये आ गया मारिको एनएससी में। अब इसको हम एनालिसिस कर लेते। देखिए, व्यू चार्ट में जाएंगे। अब हम ये देखिए, ये है काय का डे का चार्ट, ज़बरदस्त। देखिए, तो हम इसमें अब मेन मुद्दा आता है कि देखिए अपन ने क्या देखा, पहले देखा कि सेक्टर एनालिसिस, आपने ये निकाल लिया कि आईटी, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर अभी चलेंगे। फिर हमने क्या किया, हम एनएससी की वेबसाइट पे गए, जहाँ भी हमें डेटा मिलता है 52 वीक हाई पे जो स्टॉक है और हमारे पर्टिकुलर सेक्टर के है, एफएमसीजी, फार्मा या आईटी के, उसमें से हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद में फिर एनालिसिस करेंगे। देखिए, अब हम एनालिसिस करते हैं मारिको का। मारिको कहाँ, एफएमसीजी से। तो सबसे पहले हम वीकली देख लेते हैं। वैसे टाइम फ्रेम वीकली ही प्रीफर करो। देखिए, अब वीक में क्या कर रहा है, देख कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रेजेंट का ये अपना प्रीवियस हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और ऑल टाइम हाई के भी पास में है। ऑल टाइम हाई ये वाला है, ये ऑल टाइम हाई। तो 595 से लेकर 607 ये जोन ऐसा है कि अगर आप जो रिस्की ट्रेडर है वो अभी ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। ठीक है, इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं जस्ट अपने व्यू बता रहा हूं आपको कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बाकी आपका अपना खुद का एनालिसिस है, आप खुद एनालिसिस करके अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, तो या तो 595 और 607 ये दो को आप या तो रेंज ले सकते, ये रेंज है, या फिर जो रिस्की ट्रेडर है वो अभी प्रेजेंट में एंट्री कर सकता है अच्छे टारगेट के लिए। और टारगेट हम कैसे निकालते हैं, टारगेट का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप भी अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अपन जाएंगे प्राइस रेंज पे, ये प्राइस रेंज देखिए, अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं अपन 607 पे, तो ये हम पूरा लो लेंगे या लो तक। ठीक है, और इसी को हम ऊपर ले लेंगे यहाँ पे, तो आपका टारगेट 750 के आसपास आ रहा है, मतलब 150 पॉइंट का। समझ रहे हो बात को, 150 पॉइंट का टारगेट है। ऐसे ही अब देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही आप दूसरे स्टॉक निकाल सकते हैं। वैसे हम चले एक और मैं निकाल के बताता हूँ एनएससी पे अपने को, मैं एनएससी पे आप और एक स्टॉक निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन एनएससी में इसमें देखे थे, अभी नेक्स्ट कर लेते, एक कोई ले लेते फार्मा। हाँ, ये फार्मा का है, जाइडस वेल है ना, जाइडस वेल ये वाला, ये जाइडस वेल। अब इसको हम ले सकते हैं, इस पे ले लेते। ठीक है, जाइडस वेल। ठीक है, अब देखिए जाइडस वेल, जाइडस वेल। ठीक है, जाइडस वेल, ये जाइडस वेल है, ये जाइडस। ठीक है, अब इसका चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी देखनी है अपने को। देखिए, ये बहुत अपने अच्छे लेवल पे है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते। देखिए, ये अभी हमारा प्रीवियस स्विंग ये है। ठीक है, उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है। अभी जो रिस्की ट्रेडर है वो 1720 पे एंट्री करके 1800 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 1800 का टारगेट आराम से देगा। ठीक है, 1800 के बाद में फिर आप देख रहे हो पूरा स्पेस खाली है। और टारगेट कैसे निकालते हैं अपन, देखिए, टारगेट रेंज कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए प्राइस रेंज हम लोग अगर एंट्री यहाँ पे किसी ने कर ली, मान लीजिए ना, यहाँ पे एंट्री करी, तो हमारा टारगेट ये लो यहाँ पे ले लीजिए। ये देखिए 2097-2100 के आसपास का टारगेट। मैं और एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि अपने हिसाब से देखिए अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अपना खुद का एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। मैं जस्ट अपने व्यू और ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं, देखिए अपन मैं रिवाइज़ कर देता हूं एक बार। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड जो भी है, हमें हमारे सेक्टर को एनालिसिस करना है और कौन से सेक्टर अभी अप ट्रेंड में है। जैसे ठीक है,
फिर सेक्टर एनालिसिस करने के बाद में हमें एक डेटा चाहिए होगा कि हम ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई के नियर बाई हो या 52 वीक के हाई के पास हो, 52 वीक हाई के पास में। तो ये डेटा आपको आसानी से एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमने टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है। हमें देखिए सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्शन के बाद में वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम जितना लंबा टाइम फ्रेम देखते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं। और ट्रेड प्लान करने के लिए हम डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अभी जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड प्लान होता है, देखिए ये डे का हम ले सकते हैं। तो डे में क्या होगा, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो यहाँ पे अभी 1720 पे एंट्री करके ये वाला स्विंग का लो, ये स्विंग लो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं और अच्छे टारगेट के लिए आराम से 2100 का टारगेट आराम से मिल सकता है। 2100 के टारगेट के लिए हम आराम से प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक लॉजिक बता देता हूँ जिससे और आसान हो जाएगा आपके लिए। एक मूविंग एवरेज मैं जनरली मैं अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। अगर आपको उचित लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं 9 और 15 का EMA यूज़ करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रहता है, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है। इसको 2 बार क्लिक कर लेना, ठीक है, और इसकी फिर सेटिंग कर लेना। इस पे सेटिंग पे जाके आप नो इनपुट जो है ना, लेंथ एक का 15 कर दीजिएगा, ये 15 हो जाएगा। ये देखिए अब 15 हो गया इसका लेंथ, तो आपको ये ट्रेड प्लान करने में आसानी होगी। देखिए अब इसने जैसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही इसने देखिए ये यहाँ पे एंट्री बन रही थी ऑलरेडी आपकी, इसके आधार पर यहाँ पे एंट्री बन रही। और बाकी अगर हम बात करें नॉर्मली हमारा जो हम स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो हमारी एंट्री अभी बन चुकी है। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड आप देख रहे हो, ये हम लोग कभी भी, एक चीज़ आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हम लोग टारगेट जो डिसाइड करते हैं ये रेंज होती है, ये रेंज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज, और यही रेंज हम ऊपर लगा देते हैं ऐसे, इसके बराबर की रेंज है ना। तो मान के चलिए आपका अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड है। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। डेफिनेटली मैं देख के आपको रिवर्ट करूँगा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सेटअप फॉलो करिए, अगर आपका एनालिसिस करिए, अगर आपको फिजिबल लगे, और यकीन मानिए इसमें लॉस के चांसेस ना के बराबर है। जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता हो ना, कभी लॉस नहीं होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, कंटेंट कलेक्ट करने में, है ना, तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए तो मैं नए नए वीडियो लेके आऊँगा। अब मैं जैसे बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं कैंडल स्टिक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग सेटअप, अलग अलग तरह सपोर्ट, रेजिस्टेंस, है ना, सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे अवेल कराऊँगा, और इन वेरी ईजी वे, बहुत ईजी वे में। तो इसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और किसी तरह की कोई डाउट आती है तो कमेंट करके बताइए, मैं रिवर्ट करूँगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।